अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों क्लास 6 का पेपर हो चुका है एंट्रेंस का। आज अभी शाम को 5 बजे ख़त्म हुआ दोस्तों। अब टाइम है उसकी आंसर की। बच्चों जो भी देख रहे हैं वीडियो, अपने आंसर्स मैच यहाँ से आप कर लीजिए। सारे आंसर ठीक हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं बताऊँगा आपको कि पेपर के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहेगी और पेपर कैसा था और कितने नंबर पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इसको शेयर भी कर देना। जो अभी आपके दोस्त हैं, कोई आप मिलने वाला है, उसने दिया है, उसको भी वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर आपके सामने आ गया होगा। अब बात करेंगे आंसर्स की। निकाल लीजिए अपनी अपनी आप OMR शीट। दोस्तों पहला सवाल था बच्चों, उसका खेत हरा भरा है। इस जुमले में इसम क्या है? इसका आंसर होगा बी। इसमें इसम है खेत। नेक्स्ट सवाल था, आज़ादी की पहली जंग आज़ादी किस सन में लड़ी गई? इसका आंसर होगा 1857। नेक्स्ट है, जान के लाले पड़ने का मतलब क्या होता है? कि सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना था। जान के लाले पड़ गया मतलब बहुत मुसीबत हो गई। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था, लफ्ज़ वाक़यात किसकी जमा है? इसका आंसर होगा वाक़या। वाक़या की जमा होगी वाक़यात। नेक्स्ट था, ओनम केरला का मशहूर त्यौहार है। इसमें मशहूर क्या होगा? मशहूर होगा सिफत। ये होगा आपका एडजेक्टिव, यहाँ सिफत कहते हैं। इमला के एतबार से कौन सा सही है? सही है सी ऑप्शन, ज़मीर, ये वाला ठीक है। गुरु नानक की पैदाइश कहाँ? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए थे? ये तलवंडी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट सवाल बच्चों है, यहाँ पर आपको आया था, इनमें से किस के यौम पैदाइश को यौम इत्फाल के तौर पर मनाया जाता है? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यौम इत्फाल का मतलब होता है चिल्ड्रंस डे। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको उर्दू में समझ में नहीं आ रहा था। यौम इत्फाल का मतलब होता है चिल्ड्रंस डे। चूने लगाने का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। ये हुई आपकी बच्चों उर्दू। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? ये होगा सी, गुड़िया। गृह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर होगा सारंग। नेक्स्ट सवाल बच्चों यहाँ पर आपको आया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको बोलते हैं वर्ण। नेक्स्ट था, देह का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर होगा सुधा। दोस्तों अगला सवाल बच्चों आया था, कीर्ति शब्द का विलोम है, इसका आंसर होगा अपकीर्ति। अगला सवाल था, वो अपने आप चला जाएगा। दोस्तों इसके आंसर जो है, ये सवाल थोड़ा गलत है क्योंकि आपसे पूछा नहीं है। ये कह रहा है सर्वनाम तो दो हैं इसके अंदर, वो भी सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक भी, और अपने आप मतलब स्वयं, निजवाचक। तो ये थोड़ा डाउटफुल है। इसको थोड़ा मैं डाउटफुल लगाता हूँ क्योंकि इसके अंदर दो हैं, क्योंकि वो होता है आपका पुरुषवाचक क्योंकि ये किसी पुरुष की, लेकिन इसको हम लेते हैं निजवाचक क्योंकि अपने आप। अपने आप का मतलब होता है खुद, कोई काम, ही हिमसेल्फ, ये मतलब। तो यहाँ पर आपको आंसर में सी और बी में से इसका आंसर हो, इसको आप देख लें क्योंकि आप पूछा नहीं है कि दो सर्वनाम है, अपने आप भी होता है, स्वयं और वो। तो इसमें दो में से कोई भी आपका आंसर देगा। या नेक्स्ट सवाल आया था, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। ये हुई आपकी हिंदी। बच्चों बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है? तो RECIEV, रिसीव की सही स्पेलिंग कौन सी है? तो रिसीव की सही स्पेलिंग होती है RECEIV। ये इसका आंसर होगा, रिसीव की ये सही स्पेलिंग बच्चों होती है। नेक्स्ट दोस्तों बच्चों सवाल आपके लिए यहाँ पर आया था, बता रहा हूँ भी, आप बस 2 मिनट ज़रा होल्ड कर लीजिए आप इसमें से। नेक्स्ट बच्चों सवाल था आपका, विच ऑफ दीज, बच्चों ये सवाल आया था इनमें से विच ऑफ दीज। तो यहाँ पर होगा वॉट नहीं होगा, विच ऑफ दीज इज द रोड टू योर हाउस। नेक्स्ट बच्चों सवाल आपके लिए आया था, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट फ्राइडे। नेक्स्ट आया था, द वर्ड बेबी बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर, क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। नेक्स्ट सवाल था बच्चों, आई हेट टू मेक फ्रेंड विद सच बॉयज, दे स्पॉइल यू, इसका आंसर होगा सच। नेक्स्ट सवाल आया था बच्चों, ही इज़ अ यूरोपियन बट हिज वाइफ इज़ एन इंडियन, ये होगा। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स, इसका आंसर होगा स्वीप्स क्लीन। लास्ट सवाल था आपका इंग्लिश का, दे गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली। अब चलते हैं बच्चों साइंस की तरफ। साइंस में देख लें आप, पहला सवाल आया था,
कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट कॉज बाय, इसका आंसर होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। द प्रोसेस यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्लोरिनेशन। नेक्स्ट सवाल बच्चों आप, विच गैस इज यूज बाय प्लांट फॉर मेकिंग देयर फूड, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एग्जॉस्फेयर। दांडी मार्च किसके साथ है, दांडी मार्च है गांधी, महात्मा गांधी के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बच्चों आप, विच वैक्सीन इज यूज अगेन टीबी, इसका आंसर होगा BCG। नेक्स्ट बच्चों सवाल आपको आया था, स्लाइड स्टेयरकेस इज एन इंक्लाइन प्लेन, ये इसका आंसर होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एयर इज, ये होगा आपका 0.03%। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था, यूनिट ऑफ फोर्स इज, इसका आंसर होगा न्यूटन। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, इसका आंसर होगा B, विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये तीनों ही होते हैं, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ, बटर सब खाते होंगे, इसका आंसर होगा फैट। अगला सवाल आपको आया था, रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर, इसका आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। फैमिन इज कॉज्ड बाय, फैमिन होता है भुखमरी या जो होती है भुखमरी। स्कैंट रेनफॉल होगी तो ड्रॉट होगा, ड्रॉट से भुखमरी फैलेगी। ग्रेविटी ऑन द मून इन कंपैरिजन टू अर्थ इज, ये होता है 1/6। लॉन्ग स्लीप ऑफ लिजर्ड ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हाइबरनेशन, बहुत लंबे दौर के लिए सो गए, 6 महीने के लिए सो जाते हैं। इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेशन का मेथड नहीं है, ईटिंग से फूड प्रिजर्व नहीं होता है, ड्राइंग भी होता है, बॉइलिंग भी होता है, फ्रीजिंग भी होता है। अगला वाला, विच डिजीज कॉज बाय मॉस्किटो बाइट, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, आजकल बहुत डेंगू फैला हुआ है, सीजन भी चल रहा है मच्छर इसका। इनमें से कौन सी LPG की फुल फॉर्म है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगला होगा, फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन किसने बनाई थी, तो ये एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। अगला सवाल बच्चों आपको आता है, एज वी गो अपवर्ड द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, हवा ऊपर जाती कम हो जाती है। अगला होगा, द बिगेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फेमूर। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन, ये तीनों ही सिंपल मशीन हैं, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला वाला सवाल है, द प्लेन इन विच ए प्लांट और एन एनिमल लिव इज कॉल्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा हैबिटेट, क्योंकि जहाँ पर रहता है वो उसका हैबिटेट होता है, एनवायरनमेंट तो नहीं होता है, हैबिटेट होता है, हैबिटेट। द प्लेस इन विच प्लांट, दोस्तों अगला वाला होगा हैबिटेट ही इसका आंसर होगा, इसका आंसर A या C में से होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर C होगा, हैबिटेट। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सी इंडियन वुमेन पहली जाने वाली मतलब स्पेस में, इसका आंसर होगा कल्पना चावला। इनमें से कौन सा सीड पानी से जाता है यहाँ, इसका आंसर होगा कॉटन। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, सॉफ्ट पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट, इसका आंसर होगा गोट। इनमें से नेक्स्ट सवाल था, इनमें से कौन सा डिजास्टर अर्थ को हिलने से होता है, इसका आंसर होगा अर्थक्वेक। इनमें से किस बर्ड के आंखें जो हैं वो उसके हेड पे होती है, इसका आंसर होगा आउल। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अब आ गई है मैथ। सब्ट्रैक्ट 10 लीटर 255 ml फ्रॉम, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो आपको आएगा 6.235 लीटर। इफ SP इज 500, प्रॉफिट इज दिस, CP क्या होगा, CP होगा 4000, ऑप्शन C सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल होगा आपको आता है, इनमें से किसका इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, इसका आंसर होगा सर्किल होगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा फॉल्स है, इसका आंसर होगा डी वाला गलत है। द लेंथ ऑफ सर्किल इज कॉल्ड इट्स, इसको बोलते हैं इसका सर्कमफ्रेंस। अगला सवाल बच्चों आपको आया था, रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। अगला सवाल आपको आया था, 10 स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर में करना, तो इसका आंसर होगा 10 10 100, तो 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000। 1 इज एडेड टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ये बन जाएगा 7 डिजिट नंबर, ये हो जाएगा। अगला आया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है, ये वाला इससे बड़ा है। अगला वाला सवाल आपको आया था, 500 के लिए क्या लिखते हैं, तो D होता है आपका 500, M होता है आपका 1000, D 500। 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 2 1 आएगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, 2 नंबर का SCF ये है, LCM ये दिया हुआ है, तो SCF क्या होगा, इसका आंसर होगा 12। अगला सवाल बच्चों आपको आया था, x + 3/2 = 4, तो x कितना होगा, ये 5/2 होगा। अगला सवाल बच्चों आपको आया था, सब्सट्रैक्ट 4 ईयर 8 मंथ फ्रॉम 6 ईयर्स, का आंसर होगा 1 ईयर 7 मंथ।
नेक्स्ट सवाल आपको आया था 2000 मिलीग्राम कितने ग्राम होते हैं, ये 2 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था 15% ऑफ 3 लीटर, ये होगा आपको 450 ml। नेक्स्ट सवाल बच्चों आया था सक्सेसर दिया होगा, यहाँ पर ये गलत हो गया है, तो ये होगा 10,001। अगला सवाल बच्चों आपको आया था अगर 8 किताबों का दाम 672 है तो 9 का कितना होगा, इसका आंसर होगा 756। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था यहाँ पर अगला वाला आया था इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसका आंसर होगा सी 20.105। स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ दिस, पैरामीटर क्या होगा, इसका आंसर होगा 36 सेंटीमीटर। बच्चों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए फाइंड गेन और लॉस परसेंट, सीपी ये दिया हुआ है, एसपी कितना है तो 50%, हमें कितना हो रहा है 50% गेन हो रहा है। इनको यहाँ पर गेन नहीं दिया, गेन भी देना चाहिए था। 50% क्या हो रहा है नहीं मालूम ना, तो गेन भी आगे होना चाहिए था, थोड़ा गलत है ये। 5 आवर में कितने मिनट होते हैं, 300 मिनट्स होते हैं, बहुत ही आसान था, आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, इसको हमें ये फ्रैक्शनल आपका एक्सपेंशन है, ये होगा आपका 609.302। अगला सवाल बच्चों आपको आया था अगर 2 नंबर का डिफरेंस ये है, बड़ा नंबर ये, छोटा नंबर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए 2541617। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था 125 का 0.25 निकालना था, तो इसका आंसर होगा 3.125। वाटर फ्लोज ये थोड़ा मुश्किल दे दिया बच्चों के हिसाब से, 3 इसका आंसर होगा 15.75 लीटर। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर का एरिया होगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें से इसको माइनस करना था हमें, बाद वाले में से पहले वाले को, इसका आंसर होगा 3 होल 1/2। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल कितना होगा 60 होगा। लास्ट सवाल आया था इनमें से कौन सा ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसका आंसर होगा 1। बच्चों ये मैंने आपको बताया, सारे आंसर्स चेक कर ली, सारे आंसर ठीक हैं। 1-2 में डाउट था वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो सवाल में ऐसा दिया हुआ था, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा आपने। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इस पेपर को देखते हुए कितनी कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर पर आपको कॉल आ जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, वीडियो आने वाली है। और एक बात और, कोचिंग जिसको भी ज्वाइन करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए वो मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैं करवाता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।